जय श्री हरि विष्णु। होली से पहले आता है होलाष्टक। तो होलाष्टक में हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यही इस वीडियो में आज जानेंगे। जय श्री हरि विष्णु भक्तों, धर्मगाथा 77 में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे होलाष्टक क्या है, इसका धार्मिक महत्व क्या है और इन दिनों में हमें किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। होलाष्टक हिंदू पंचांग के फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलने वाला 8 दिनों का समय होता है, जिसे शुभ कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है। इस दौरान ग्रहों का प्रभाव उग्र रहता है और प्रहलाद पर हिरण्यकश्यप द्वारा दिए गए कष्टों की कथा से जुड़ा होने के कारण कोई नया मांगलिक कार्य आदि भी नहीं किया जाता। चलिए भक्तों, जानते हैं होलाष्टक क्या है। होलाष्टक होली और अष्टक शब्दों से मिलकर बना है, जो होलिका दहन से ठीक पहले के 8 दिनों को दर्शाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस काल में 8 ग्रह अलग अलग प्रभाव डालते हैं, जिससे विवाह, गृह प्रवेश या व्यापार शुरू जैसे शुभ कार्य विफल हो सकते हैं। यह फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होकर पूर्णिमा यानी होली तक चलता है। होलाष्टक क्यों माना जाता है इतना अशुभ? मान्यता है कि होलाष्टक के दिनों में हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को 8 दिनों तक यातनाएं दी थी, इसीलिए यह कष्टों का प्रतीक है। ज्योतिषीय दृष्टि से ग्रह स्थान बदलते हैं, जिससे नए कार्यों में बाधाएं आती हैं। इस समय कामदेव द्वारा शिव की तपस्या को भंग करने की कथा भी जुड़ी हुई है। अब जानते हैं कि होलाष्टक पर क्या ना करें। विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य भी नहीं करने चाहिए। नया व्यापार शुरू करने से बचें। नया मकान बनाना या भूमि पूजन भी टाल दें। कोई बड़ा निवेश या नया सौदा भी ना करें। सोना, चांदी, आभूषण, वाहन या कोई नया क्रय विक्रय ना करें। यज्ञ, देव प्रतिष्ठा या नवीन कार्य प्रारंभ ना करें, क्योंकि इन दिनों ग्रहों की स्थिति अशुभ मानी जाती है। अब जानते हैं क्या करें। भगवान विष्णु, शिव या इष्ट देव का भजन पाठ और जप तप करें। श्री सूक्त या ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ करें, जो कर्ज मुक्ति और समृद्धि देता है। भजन, कीर्तन और दान पुण्य करें। गरीबों को भोजन कराएं, दान दें। अन्न, वस्त्र, धन या फिर लकड़ियां इकट्ठा करें होलिका दहन के लिए। व्रत रखें और प्रहलाद की कथा सुनें। इससे जीवन के समस्त संकट दूर होते हैं। चलिए जानते हैं पूरी कथा और नियम। कथा। प्राचीन काल में राक्षस राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु भक्ति के लिए 8 दिनों तक यातनाएं दी। पहला दिन आग में झोंकने की कोशिश, दूसरे दिन जहर पिलाना, तीसरे दिन पहाड़ से धकेलना, ऐसे 8 कष्ट। लेकिन हर बार भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। 8वें दिन होलिका के साथ अग्नि परीक्षा में होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। इसलिए इन 8 दिनों में शुभ कार्य वर्जित होते हैं। रोज सुबह स्नान करके विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें। होलाष्टक के पहले दिन शिव पूजा, दूसरे दिन गणेश पूजा, ऐसे प्रत्येक दिन अलग अलग देवता की पूजा करें। शाम को होलिका के ढेर में लकड़ी डालें और प्रार्थना करें। इससे ग्रह शांत हो जाते हैं। होलाष्टक का आध्यात्मिक संदेश। होलाष्टक हमें यह सिखाता है कि सत्य और भक्ति की हमेशा जीत होती है। जैसे भक्त प्रहलाद की रक्षा स्वयं भगवान ने की, वैसे ही सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। तो माताओं और बहनों, होलाष्टक के इन पावन दिनों में शुभ कार्य भले ना करें, लेकिन भगवान का नाम अवश्य लें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि विष्णु, जय होलिका माता। हे भगवान श्री हरि विष्णु, जैसे आपने प्रहलाद की रक्षा की, ऐसे ही हम सभी भक्तों की भी रक्षा करना। जय श्री हरि विष्णु। हर हर महादेव।